लेकिन मुझे अब लगता है कि बच्चों के लिए भी जो है मार्केट में बुक्स है जो वो पढ़ सकते हैं और उसको लिखने वाले भी बच्चे। तो जब पहली बार आपके पास ये चीज़ आई कि भाई इस तरह की किताब है, इसको छपवाना है, इसको पब्लिश कराना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अभिजीता को, उनके पेरेंट्स को, कि उन्होंने इस तरह से उन्हें अपने बच्चे को एनकरेज किया। और हम लोग शायद 10वें पब्लिशर थे, 9 पब्लिशर्स से पहले रिजेक्ट होके आ चुकी थी ये, और हम भी रिजेक्ट कर चुके थे एक बार। तो मेरी एडिटर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि एक बार आप उनके पेरेंट्स से एटलीस्ट बात कर दो, क्योंकि एक क्राइटेरिया रहता है पब्लिशर का कि इस एज से नीचे, आजकल बिलीव भी नहीं करते कि इतना 7 साल की एज में कोई बच्चा इतनी अच्छी बुक लिख सकता है। तो हमारी एडिटर ने, हम लोग भी, अगर आज मैं अफसोस मना रहा होता अगर हम लोग इसे पब्लिश ना करते तो एडिटर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो फिर मेरा 2-3 डिस्कशंस हुए, 4 डिस्कशंस हुए, फिर बाद में बात निकल के आई, हमारी जो टीम मीटिंग हुई कि इस तरह की 7 साल से तक के बच्चे की किसने आज तक बुक पब्लिश किया ही नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे अब खुशी है कि हम लोग उस टाइम पब्लिश किए इस बुक को। चैलेंजिंग भी था क्योंकि आज से पहले 7 साल के किसी भी बच्चे की किताब पब्लिश नहीं हुई। पब्लिशर्स का अगर हम एक पब्लिशिंग के एंगल से देखें तो एक बहुत चैलेंजिंग रहता है कि इस किताब को हम पब्लिश करें, मार्केट में कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। चैलेंज सबसे ज़्यादा ये था कि हम लोग एडिटिंग किस तरह करें, क्योंकि 7 साल के बच्चे का आपको उनकी भी इंटैक्ट रखना है जिस तरह से उन्होंने लिखा है, और बिना एडिटिंग मिस्टेक्स के साथ आप पब्लिश करो कुछ भी, और वो भी एक पब्लिशर के लिए ठीक नहीं रहता है। फिर उसका मार्केट देखना पड़ता है कि आप उसको किस तरह से, आप देखोगे जिस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है वो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़े भी उसको एंजॉय करते हैं। तो वो सारी चीज़ की सेल्स कैसे देखना है उसका, और बच्चे का एडिटिंग का इंटैक्ट रखना चाहिए कैसे रखना है, तो मैं अपनी एडिटिंग टीम को भी बोलूँगा, एक पब्लिशर के लिए ठीक नहीं रहता है। फिर उसका मार्केट देखना पड़ता है कि आप उसको किस तरह से, आप देखोगे जिस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है वो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़े भी उसको एंजॉय करते हैं। तो वो सारी चीज़ की सेल्स कैसे देखना है उसका, और बच्चे का एडिटिंग का इंटैक्ट रखना चाहिए कैसे रखना है, तो मैं अपनी एडिटिंग टीम को भी बोलूँगा कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ताकि लगे कि हाँ बच्चे का बुक आया, और ये भी है कि हाँ सबको अच्छा भी लगे और समझ भी आए। तो आप बुक को एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किया। हाँ, चैलेंजिंग तो था पहले एडिटिंग के लिए और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अभी चलने वाली बुक है, आप ये देखोगे कि सब पढ़ेंगे, बच्चा भी इंजॉय करेगा उसे। अभी तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे हमने अभी वीडियोस भी देखी, पेरेंट्स उसको परचेज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को भी समझ आ रहा है क्योंकि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। बिल्कुल, मतलब उसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि हर तरह का, मतलब हर एज ग्रुप का इंसान पढ़ सके उसे, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। जिस तरह से उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, कलर्ड बुक है पूरा का पूरा, बच्चे बिल्कुल इंजॉय करेंगे। और लास्ट में हमने उनके हैंड रिटन पोइम्स भी लिखे हैं, उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा हुआ है उसके भी हमने स्नैपशॉट्स दिए हैं। वो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ, जो ओरिजिनलिटी है बच्चे का, जो छोटी एज में 5 साल 6 साल के बच्चा जिस तरह से लिखता है वो भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप लास्ट का ही पेज खोलना। तो मैम, मैथिली शरण गुप्ता की दर्शकों आपको बता दें, ये 3rd जनरेशन है, और अभिजीता ने जो किताब लिखी है, तो क्योंकि सबको पता है जिस तरीके देश के महान लेखक थे मैथिली शरण गुप्ता जी, और उनके बाद अब अभिजीता उसी राह पे चल चुकी है। मैं आपको करेक्ट करूंगी, राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त एंड संत कवि श्री सियाराम शरण गुप्त, दोनों सगे भाई, कवि बंधु द्वय के नाम से जाने जाते हैं हिंदी जगत में। अभिजीता उन दोनों की तीसरी पीढ़ी है, और शायद उन दोनों का ही उसमें जीन आया है, वरना लोग तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं शायद जिनको यकीन नहीं है कि ये किताब अभिजीता ने लिखी है, पर जैसे जैसे वो उनसे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उसकी और पोएम्स, तो उनको यकीन आ रहा है कि नहीं, ये बच्चा कुछ कर सकता है। और प्रूफ के लिए हमने लगाया लास्ट में कि हाँ, किसी को वो लगे ना ऐसा, बहुत अच्छा लिखा।